उसकी रिप्लेसमेंट में गाड़ी नहीं उस रूट पे भेज देता है। सर उसको हमने बंद कर दिया तो वो थोड़ी देर बाद अड्डा मालिक आए, वो कहते जी हमारे पास इसके अल्टरनेट गाड़ी कोई नहीं है। सर उसमें बच्चे थे, औरतें थी और मतलब तो उसके बाद गाड़ी और जा नहीं रही थी, तो हमने उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मैंने उनको कहा ठीक है मैं आपको PSID जनरेट करके देता हूँ। नॉर्मली सर इसका ये होता है हम इसको 24 से 48 घंटे के अंदर रिलीज़ करते हैं अगर वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमने उसी वक्त उनको कहा भाई आप हमें वो प्रोवाइड करें डिटेल। हमने उनको PSID जनरेट कर दी। सर वो PSID उनके नंबर पे गई। सर उन्होंने वहाँ से पे किया। सर जब वो पे करते हैं तो हमारे पोर्टल पे शो हो जाता है कि ये पेड हो गया। सर वो सारी अटैचमेंट्स ना हमारे आंसर के साथ लगी हुई हैं। सर जब वो पेड हो जाता है उसके बाद फिर हम गाड़ी नहीं रख सकते, फिर हम उनको कह देते हैं आप अपनी गाड़ी लें और आप चले जाएं। सर यही इस केस में हुआ है। बाकी जो सर की बात है कॉल अटेंड ना करने की, इसके लिए मैं माजरत खा हूँ अगर मेरे से इस तरह कुछ हुआ है तो। अगर सर रिप्लाई करते मतलब बता देते व्हाट्सएप या कुछ पे तो मैं दोबारा इनसे कर लेता कॉन्टैक्ट। सर जी अवैस शुक्रिया सर, बड़ी मुनासिब जवाब आया है, जनरेट हुई हैं सर, सब कुछ हुई हैं। अगर ये कॉल से पहले हो जाती तो भी कोई एतराज़ नहीं था सर कि एक गवर्नमेंट के पास एक रकम जा रही है और यकीनन इन्होंने शायद ना कहा हो, लेकिन जवाब इस तरह आना कि जी अब पैसे भी हमने ले लिए हैं और दूसरा काम भी, मतलब इंतहाई अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, मतलब आई एम रियली इम्प्रेस कि अच्छा इन्होंने जवाब दिए। और मेरा सिर्फ ये है कि मजरूर ये है कि सर जब कॉल, मैं इस किस्म का बंदा हूँ, मुझे अगर रोक दिया जाए ना कि सर ये इलीगल है, मैं आई स्टेप बैक। लेकिन स्टेप बैक तो उस वक्त करता है जिस वक्त मेरी कॉल अटेंड हो जाती है। कॉल अटेंड ना होना जो है थोड़ी सी एक तकलीफ से अमर होता है सर। अगर इसके ऊपर एहतियात होती जाए तो मेरे ख्याल में आइंदा इस किस्म की चीज़ें ना हो। ये बताएं कि दो इश्यूज हैं, वही मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। एक तो आप सेक्रेटरी RTA बहावलपुर हैं, डिस्ट्रिक्ट के हैं? डिस्ट्रिक्ट जी सर डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट में और भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस होंगे सर बिल्कुल। और चूँकि आपका इस तरह का है डिपार्टमेंट और आपकी जिम्मेदारी ड्यूटी इस तरह की है कि पार्लियामेंटेरियन के साथ रब्ता भी किसी न किसी शक्ल को फ़ोन कर लेता है, कोई दफ्तर आ जाता है, कोई ना कोई, तो आपका रहता है रब्ता? जी सर बिल्कुल, हमारा डिप्टी स्पीकर साहब हैं सर। मुझे क्या डिप्टी स्पीकर साहब? सर वो भी रब्ता करते हैं इस तरह की कोई गाड़ी वगैरह हो, चन्नड़ साहब, जय चन्नड़ साहब सर। उसके अलावा उनके वाली साहब हैं सर इकबाल चन्नड़ साहब, हाँ। और उनसे भी रब्ता रहता है। उसके अलावा भी सर अगर कोई हो तो हम ये पता है, ये इसका हिस्सा नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये हम अमूमन मलिक साहब ذاتی महफिलों में कहते हैं कि ये जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट और पार्लियामेंटेरियन जो हैं, ये एक ही गाड़ी के दो पहिए, इनको अच्छे तरीके से चलना चाहिए। ये अमूमी तौर पे एक होता है। वन व्हीलिंग की ना हमें शौक़ होना चाहिए और ना वन व्हीलिंग का आपके अंदर होना चाहिए। ये जो गाड़ी चलानी है दोनों ने मिल के, ये होनी भी मेरिट पे चाहिए, इस पर भी कोई दूसरी राय नहीं है कि हम दोनों मिल के गाड़ी को यानी पटड़ी से उतार देना, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका रवैया जो है वो उस पर सवाल हैं, काम पे नहीं है। काम आप मेरिट पे करें, कोई इशू नहीं है। पार्लियामेंटेरियन आपको फ़ोन करें, आप अगर वो काम ऐसा कह रहे हैं जो आपकी दानिस्त में मेरिट से हट के है, उसको अच्छे तरीके से समझा दें कि जी ये प्रॉब्लम्स हैं, ये हम नहीं कर सकते, ये मेरिट के मुताबिक नहीं है। और जो होने वाले हैं वो खुश दिली से उनके साथ वो काम कर दें। लेकिन आपके बारे में ये है कि आप जो होने वाला काम होता है ना उसको भी नहीं करते हैं, जो होने वाला काम मैं कह रहा हूँ। और ये जो गाड़ी का इशू है, इसमें भी अगर कुछ सियासी फ़ोन जाता है आपको, उस पे नहीं आप छोड़ते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से छोड़ते हैं। वो होता छोड़ने वाला ही है, ठीक है, कोई ना कोई यानी, और जो नहीं छोड़ने वाला वो आप मेरे कहने पे, मैं तो वहाँ का नहीं हूँ, मैं मिसाल दे के कह रहा हूँ, मेरे कहने पे नहीं छोड़ते हैं, लेकिन आप अपने नीचे से जब आपको कोई आपके मुलाजमीन कोई आपको फ़ीडबैक देते हैं तो फिर आप छोड़ देते हैं उसी को। हमारा अमूमन गिला यही होता है, ये हमें बहुत सारे डिपार्टमेंट से होता है कि एक काम, मैं ज़ाती तौर पे, हम सब इससे गुजरते हैं कि एक काम, एक ऑफिसर, बड़े अच्छे ऑफिसर बैठे हैं, मैं इनके पास जाऊं, ये मुझे कहें कि ये तो काम नहीं होने वाला, मेरा चूँकि अपना ज़हन है कि जो नहीं होने वाला वो नहीं होना चाहिए, तो मैं उठ के आ जाता हूँ। अगर मुझे एक दिन बाद पता लगे कि इन्हीं साहब ने वो काम किसी और के कहने पे कर दिया है, तो फिर मेरा दिल चाहेगा ये हम अपना सिर फाड़ लूँ या इनका फाड़ दूँ। ये जो है, ये वाक़यात होते हैं। तो आपके बारे में भी ये है कि आप कोई सियासी बंदा काम कहे वो नहीं करते हैं और वही काम किसी और तरीके से वो आप कर देते हैं। ये मैं बड़े मुहज़्ज़ब अल्फाज में
آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اور آپ کو سمجھ بھی جانا چاہیے. سر جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں سر میں سمجھ رہا ہوں سر. یہ جب سے کمپیوٹرائز سسٹم ہوا ہے نا سر, تو اس میں نیچے والے عملے کا کام ختم ہو گیا سر. کسی بھی XYZ پرسن کی گاڑی سر بند ہوئی ہے نا, تو وہ ڈائریکٹ میرے سے آ کے ملے گا, میں اس کو خود چلان کروں گا. اس میں نیچے عملے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے سر, نہ وہ ان سے کوئی برائب. میں بلکہ یہ انشور کرواتا ہوں, وہ بندہ جب بھی آتا ہے تو میں اس کو پوچھتا ہوں بھائی آپ کا میرے عملے میں سے کسی نے کوئی آپ سے پیسے تو نہیں مانگے کسی قسم کے. اور سر جب میں اس کو PSI ID جنریٹ کر کے دیتا ہوں, میں ہر بندے کو فردن کہتا ہوں بھائی آپ نے یہ پیسے کسی کو نقد نہیں دینے, آپ نے جا کے جائز کیش اسی پیسہ کے تھرو پے کرنے ہیں, یا اپنے موبائل سے پے کریں یا آپ ادھر سے پے کریں. سر اس میں یہ جو آپ دوسری سائڈ کر رہے ہیں سر, یہ ابھی تک میرے ٹینیور میں نہیں ہے سر. مطلب میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں بھائی میرے اس میں یہ والا معاملات نہ ہو, کیونکہ سر ہر چلان کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ سر میں نے خود کرنا ہوتا ہے. اگر وہ اتھارٹی نیچے کسی کو دیا جائے تو سر اس میں چانسز ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں سر. باقی آپ نے ایک دوسرا پوائنٹ اٹھایا سر, اس کے لیے سر کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس طرح سر سلنڈر والی گاڑی میں سر, اس میں ہمیں DC صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز ہوتی ہیں سر, آپ نے اس گاڑی کو اس وقت تک ریلیز نہیں کرنا جب تک اس کا سلنڈر اتار کے آپ سول ڈیفینس کے حوالے وہ نہیں ریلیز کرنا چاہیے, وہ میرے کہنے پہ بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن جب میں دیکھوں کہ وہ ریلیز ہو گئی ہے سر, اصل سوال وہاں پہ شروع ہوتا ہے. بالکل سر. اور میں تو بعض دفعہ ہم بھی سب اپنے جو ہمارے سفارشی ہوتے ہیں نا ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے. میں ایک جگہ پہ گیا کہوں تھانے پہ ہی, اس نے کہا کہ یہ تو کام بالکل نہیں ہوگا. میں نے کہا کہ اب میرے کہنے پہ نہیں نہ ہونا, تو اب IG کا فون آئے تب بھی نہیں کرنا. اور وہ ہو گیا, یعنی وہ کہیں اور سے فون آیا تو ہو گیا. تو میری اس پہ لڑائی ہو گئی تھی کہ میں تو اب اپنے سفارشی کے خلاف ہوں کہ اس کا کام نہیں ہونا چاہیے تھا, جو کہ تو نے مجھے کہا کہ یہ میرٹ سے ہٹ گیا ہے, لیکن کسی اور طریقے سے ہو گیا. پھر سر مجھے آلموسٹ 4 مہینے ہو گئے. یہ سب ڈپارٹمنٹ کا عمومی رویہ ہے, میں کہہ رہا ہوں. تو سر اس پہ میں اس بھی کا حوالہ دوں سلنڈر والی گاڑیوں کا. سر اس میں نا ہم سرٹیفکیٹ لیتے ہیں سول ڈیفینس سے, آپ ہمارا سر سارا ریکارڈ چیک کر لیں. اگر ایک بھی گاڑی اس میں سے سلنڈر اتارے بغیر گئی ہو سر, پریشر ہر سائڈ سے آتا ہے. ہم اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی میڈیا والے سبھی کبھی کہیں, لیکن اس ڈیوریشن کے دوران سر آپ ہمارا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایک گاڑی بھی میں نے ریلیز کی ہو یا میرے دفتر سے ریلیز ہوئی ہو کوئی بھی کسی نے کہنے پہ, تو اس کا سر میں رسپانسبل. آپ کچھ کہنا چاہیں گے سر کمیٹی کے سامنے سے؟